नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। लोकसभा में आज फिर विपक्षी नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष ओम बिरला के बीच टकराव देखने को मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब भी सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। यह विवाद उस समय खड़ा हुआ जब राहुल गांधी ने किसी अहम मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज सदन में बोलना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने यानी कि ओम बिरला ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। अब उन्होंने आखिर क्यों इस बात को बोला? स्पीकर का कहना था कि आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि सदन की मर्यादा और शालीनता को बनाए रखेंगे। विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि वे सदन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप काम करेंगे। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कुछ सोचकर राहुल गांधी पर यह टिप्पणी की है कि उन्होंने शिष्टाचार को लेकर कहा है, मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा है। इसको लेकर राहुल गांधी भी सदन के बाहर भड़क गए और उन्होंने भी कहा कि मैं बोलना चाहता था, ठीक है, 7-8 दिन से मुझे बोलने नहीं दिया गया और मैं खुद भी शांत बैठा रहा, लेकिन आज जैसे ही मैंने बोलने का सोचा तो मुझे फिर बोलने नहीं दिया। अलोकतांत्रिक तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है, ऐसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। आपको सुनाएंगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मुद्दे को लेकर फिलहाल आई हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की सांसद हैं, 70 सांसद, उन्होंने भी बाद में ओम बिरला से मुलाकात की और मुलाकात कर आपत्ति भी दर्ज कराई, ठीक है, क्योंकि आज 37वां दिन था लोकसभा का। उसके बाद भी कई तरीके की जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो भी देखने को मिला। आपको सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने देना। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चला। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन जितना ही सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है, और बार बार विपक्ष, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष, जब सदन में आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हर बार कोई नियम दिखाकर उनको अपना जो अधिकार है, जो लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, बार बार उनको उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष हमारे संवैधानिक ढांचे में, हमारे संसदीय परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, लेकिन बार बार हम ये देख रहे हैं कि सदन के अंदर ऐसा एक माहौल आ जाता है कि सरकार के अगर कोई मंत्री हो, भाजपा के कोई विशेष सांसद हो, वो बस खड़े हो जाएं और उनका माइक चालू हो जाता है। वो बस खड़े हो जाएं और उनके लिए सारे नियम, सारे रूल बुक परे कर उनको जो अपनी
राजनीतिक रोटी सेकनी है। जो उनको राजनीतिक आरोप लगाना है उनको बोलने का अवसर मिलता है, खुली छूट मिलती है। देखिए, अपने आप में जो संसद की कार्रवाई है स्वतः से स्पष्ट है और बेहतर ये होता है कि सांसद का जो सदस्य जब सदस्य बनता है तो उसे उस विधिक कार्रवाई को पढ़ लेना चाहिए। हमेशा कोई सदस्य खड़ा होकर किसी भी समय नहीं बोल सकता, किसी भी समय वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं कर सकता। कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ संसद की जो गरिमा है वो होती है। हर समय उठकर खड़े होना और उसमें अपना ये चाहना कि मैं वहां पर लगातार बोलता रहूंगा, ये संसद की कार्रवाई में संभव नहीं है। हर चीज को बोलने के लिए अगर कोई नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं तो उनके पास तमाम विषय हैं। जो कोई बिल आता है उसमें बोलने को मिलता है, उसमें अपनी बात रख सकते हैं, 0 आवर बोल सकते हैं, स्पेशल मेंशन में बोल सकते हैं। एक अपार अवसर होता है। ये आरोप मैं समझता हूँ मिथ्यापूर्ण है और जानकारी का अभाव है। वो कह रहे हैं मुझे महाकुंभ पर बोलना था। मैंने कहा ना कि वो बोलने महाकुंभ का तो आपने 10 बार बोला है ना, खड़े होके 10 बार महाकुंभ को गाली दी है आपने, लेकिन आप उसी समय बोलेंगे जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ये आपका जब बारी आएगी तो आप बोलेंगे ना। आप उसके लिए एक जो प्रोसीजर है, माननीय अध्यक्ष जी से किस आवर में आप बोलेंगे, क्वेश्चन आवर में आप बोल नहीं सकते। आप को करना है कुछ, आपको कुंभ पे ही बोलना है तो आपके पास तो बहुत सारे अलग अलग अवसर हैं बोलने के लिए। उसमें संविधान में जो आपका संसदीय परंपराएं हैं उसमें इसका प्रावधान है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, हम तमाम लोगों के लीडर हैं और वे बहुत ही सक्षम हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो। तो राहुल गांधी को पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब बोलने की कोशिश कर रहे थे वो, प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे उसके बाद लीडर ऑपोजिशन को बोलना था, ऐसा लोगों का मानना था कि उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी बोलने नहीं दिया गया और आज भी नहीं बोलने दिया गया है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि शर्मनाक है, ये गलत है, निंदनीय है। मैं स्पीकर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या दबाव या क्या दिखाई पड़ता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कब तक करेंगे आप, कब तक रोकेंगे? ऑपोजिशन में जहाँ एक से एक दमदार नेता है, चाहे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के लोग हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, सारे लोग हैं, हमारे प्रसून बनर्जी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, कल्याण है, शौकत राय हैं वहाँ पे। जून का तो कल सुनाई स्पीच ने, इतनी बढ़िया बढ़िया, उसे तो कांग्रेस में एक से एक बढ़िया स्पीकर्स हैं, गोगोई हैं वहाँ पे आपको। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी, कांग्रेस से राज शर्मा जी, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ धनुष कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन दूसरी तरफ जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने शिष्टाचार, मर्यादा, आचरण, इस तरीके की बातें कही हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या कुछ गलती की है राहुल गांधी ने? सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को, सभी हमारे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष एक सारे सांसदों से चयनित किए हुए एक अध्यक्ष होते हैं और वो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही होते हैं। उससे एक ही विचारधारा में उनको वहां पे बिठाया जाता है। वो ऐसा कहना होता है कि खाली उस पार्टी के पक्ष से आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान उतना ही करते हैं और नेता पक्ष का भी सम्मान करते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे नेता प्रतिपक्ष के जो हाव भाव हैं वो कभी कभी आप मजाकिया अंदाज में जब करते हैं या कोई ऐसा व्यंग करते हैं जिसपे लोकसभा का जो कीमती क्षण है, जो कीमती वक्त है, वो कहीं ना कहीं विचलित होने लगता है, जिससे माननीय अध्यक्ष महोदय को लगा। कैसा हाव भाव, एक बार बताओ ना खुलकर। देखिए, सबसे पहले चीज क्या है कि उनके विषय का कोई भी पता नहीं होता है, वो किस विषय पे क्या बोलेंगे। कभी कभी जो लिख कर देते हैं कि मुझे इस विषय पे बात करना है, मगर जब वो परिचालन का काम शुरू करते हैं तो उनका विषय ही अलग होता है। नेता प्रतिपक्ष है हमारे और सम्मान करते हैं हम पक्ष के लोगों भी, और मुझे लगता है करना भी चाहिए, वो हमारे नेता हैं। मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो विधानसभा और लोकसभा की बातों में अगर वो सही तरीके सही विषय को रखें, तो आप सपोज कीजिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य चल रहा है, बीच बीच में नवीन शर्मा जी, वो बात ठीक है, लेकिन अभी जो ओम बिरला जी ने बात कही कि इस सदन में
पिता पुत्री भी सांसद रहे हैं, ठीक है, बाप बेटे भी सांसद रहे हैं, ठीक है, तो ये किस पर एक तरह से निशाना था? देखिए, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, ना ही उन्होंने किसी का नाम लिया है। बहुत ऐसे नेता हमारे लोकसभा में भी हैं और कई राज्यों के विधानसभाओं में भी हैं। पिता हैं, पुत्र हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, ससुर हैं। देखिए, परिवारवाद एक अलग चीज है, मगर वो चुने हुए चयनित नेता के रूप में अगर वहां पे आए हैं तो सबका सम्मान किया जाता है। अगर उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया होता तो कह सकते थे कि उन्होंने किसी व्यक्ति पे टिप्पणी की, मगर उन्होंने एक आचरण और सम्मान, प्यार और सम्मान की बात की कि भाई इस रिश्ते के लोग भी यहाँ पर हैं, हमारे बीच हैं, आपके बीच में हैं, पहले से भी थे और बाद में भी रहेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं सम्मान का बड़ा ध्यान नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, ये रिश्तों की बात आखिर क्यों आई? कुछ तो उन्होंने ऐसा देखा होगा ना, आप बताइए ना। देखिए, माननीय लोकसभा अध्यक्ष अपने विचारों में और बहुत ही मुझे लगता है शिक्षित व्यक्ति हैं, समाज में उनका बड़ा नाम है और हमारे अध्यक्ष महोदय ने किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी को नहीं कहा है। उन्होंने एक बात रखी है अपनी, उस बात को अगर विपक्ष किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है तो वो उनके प्रतिपक्ष के ऊपर अपना है, तो जो भी बोले, मगर हमारे नेता के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात करना माननीय अध्यक्ष जी के तरफ से नहीं होता है, ये हमेशा है। ठीक है, राज शर्मा जी, स्पेशल नसीहत मिली है कि मर्यादा में रहना होगा, शिष्टाचार बनाकर रखना होगा, और उन्होंने नियम में बता दिया 349 के तहत। देखो भाई, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि अभी नवीन भाई एक बात कहते, वो बड़े शिक्षित है, तो 4 सेकंड में उनको समय दूंगा कि आप उन्हें उनकी शिक्षा बताइए। आपका समय शुरू, नवीन भाई। देखिए, मुझे लगता है भारत के संविधान में जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो सबसे पहली चीज उसकी शिक्षा। 4 ही सेकंड में बंद कर दोगे? देखिए, 4 सेकंड के अंदर आपको बता सकता हूं कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के शिक्षित व्यक्ति हैं और मुझे लगता है वो प्रोफेसर भी रहे हुए हैं। दूसरा सवाल, आप ऑथेंटिक हो, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी? नहीं, देखिए, ये विचारों की बात अगर हम करें तो विचारों की बात में उनका आप छोड़ो, आप नहीं दे पा रहे। ठीक है, एक और बात बता रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ भाई कि विपक्ष, पुष्पेंद्र भाई, विपक्ष के नेता को पक्ष के लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मत करो। ये विपक्ष और पक्ष आज नहीं आया, ये 1947 के बाद से आया। अगर आपको सीखने हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सीखो, अगर आपको सीखना है तो जवाहरलाल नेहरू साहब से जीतिए, अगर आपको सबसे ज्यादा याददाश्त कमजोर ना हो तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी से सीखो। आप ही के तो नेता कहते थे मतभेद हो मनभेद ना हो, और आप बात कर रहे हो मेरे संवैधानिक पोस्ट में बैठे हुए लोकसभा के स्पीकर साहब की। क्या कहते हैं वो? अभी उन्होंने कहा किसी की बहू, किसी की बेटी, शायद भूल गए या सोचने में कमी रह गई, जो भी आई होगी वो जीत के आई होगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना योग्यता दर्शाता है, तो आपको लालू जी की बुराई करने का अधिकार नहीं है, आपको मायावती जी का बुराई करने का अधिकार नहीं है, आपको मुलायम सिंह जी का अधिकार नहीं है, अखिलेश जी का अधिकार नहीं है, सोनिया गांधी जी का नहीं है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं नवीन भाई आपसे। मुझे बुरा लगता है कि मेरे देश में जिस नेता, मेरे जैसे छोटे से अंधनाथ नेता को अगर चाहूं तो मैं प्रधानमंत्री जी को गाली दे दूं, गृह मंत्री को गाली दे दूं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बस इतना जरूर कहना, यही सवाल है, आपको अच्छा लगता है देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके कहे कि ये देश 2014 से पहले सांपों का, बिच्छुओं का देश हुआ करता था और असली आजादी तो हमारी अब हुई, और पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी, भविष्य के प्रधानमंत्री की माँ, पूर्व प्रधानमंत्री की बहू, आप उसको जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा कह दो। नवीन भाई, सिर्फ इतनी का जवाब दे देना बस। क्या अच्छा लगता है आपको? सबसे पहले तो एक इंसानियत के तौर पे और राजनीतिक तौर पे मैं इतना कहना चाहूंगा, किसी को भी अधिकार नहीं है निजी तौर पे किसी के ऊपर कोई ऐसी। मेरा एक सवाल है, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र मोदी कह दूं, ये भी क्षमा का प्रार्थी हूं। आदरणीय मेरे देश के अभिभावक हैं
मैं उनको यहाँ पे अभी मेरे शहर में आए थे, अभी वो 1.5 साल पहले ही अभी आए थे। मैं उन्हें देखने गया था क्योंकि मेरे देश का प्रधानमंत्री आ रहा था। भाई इतना सो तो बता दो नवीन भाई, हम लोग आपस में लड़ते तो रहेंगे, ऐसा ना हो कि लड़ते लड़ते मेरा देश बर्बाद हो जाए। नहीं बिल्कुल राज शर्मा जी, ये अच्छी बात है और आपने जो बात कही है बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन क्योंकि अभी आपने कहा कि मतभेद अलग है, मनभेद अलग है, जो पहले जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने साफ तौर पर कहा था, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, ठीक है, जो बड़े नेता हैं चाहे वो बीजेपी को हो या कांग्रेस को हो, वे तो आपस में बाहर मिलते हैं, खूब गले मिलते हैं एक दूसरे के। अभी इफ्तार पार्टी चल रही है, कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं, बीजेपी के भी जा रहे हैं, तो इस जनता को भड़काने के लिए आखिर क्यों इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं? पुष्पेंद्र भाई एक बात कहूंगा, अभी 2-3 दिन पहले, अभी कल परसों मैंने एक पेपर में पढ़ा, आज कह रहा हूं पढ़ने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, भगवान ने मुझे मौत दे देनी चाहिए थी। आप सरकारी एम्प्लॉय की पेंशन को बंद कर रहे हो, अपने 24-24, 30-30 हजार बढ़ा रहे हो। अब आप कह दोगे कि ये कांग्रेस के सांसदों ने अपोजिशन क्यों नहीं कही, अपोज क्यों नहीं करा। मैं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उसका इकबाल जिंदा और उसका किरदार जिंदा होता, कहते नहीं बढ़ाने पैसे। इस देश की विडंबना देखिए आप, जो पेंशन पा रहा है ओल्ड, वो ओल्ड पेंशन का विरोध करता है। मैं आज बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी को, पुष्पेंद्र भाई मुझे इस पे कोई डर नहीं कि मैं पार्टी के प्रवक्ता होने से पहले इस देश का प्रोडक्टिव सिटीजन हूं। ठीक है, मेरी आदत में सही बात कहना तो होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है शर्मा जी, और आप जो कहते हैं क्लियर कट कहते हैं, नहीं होना चाहिए। ठीक है पूजा मिश्रा जी, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो साफ तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस सदन में माँ बेटी भी सदस्य रह चुकी हैं, ठीक है, बाप बेटी भी सदस्य रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहन भाई का जिक्र नहीं किया। ठीक है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, ठीक है, आखिर इशारा क्या था, निशाना कहाँ था? पुष्पेंद्र जी आपको नमस्कार, साथी प्रोफाओं को भी नमस्कार। विडंबना ये है ना पुष्पेंद्र जी कि हमें लगता है कि जब स्पीकर महोदय कह रहे थे बिरला जी, तो बिरला जी को क्लियर कर देना चाहिए था कि क्यों कह रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि मैं नियमावली पढ़ रही थी, तो नियमावली में ये है एलओपी को विशेषाधिकार होता, तभी तो वो एलओपी है। नेता प्रतिपक्ष होने का आशय क्या होता है, अगर नेता प्रतिपक्ष जो है, आपको भी पता है कि इससे पहले तो नेता प्रतिपक्ष थे नहीं, 2019 में भी नहीं थे, 2014 में भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाए थे ना नेता प्रतिपक्ष होने के लिए। अब कि वो क्वालिफाई किए हुए नेता प्रतिपक्ष होने के लिए, और आपको जो है वो चीज पीड़ा देती जा रही है। अब मुझे तो लगता है कि कभी सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, फिर तो मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि आप नेता प्रतिपक्ष है, उनको विशेषाधिकार है, अगर वो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और उसके बाद में वो उठना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप उसको जो है मिसबिहेवियर तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो है उनका अधिकार है। वो अलग बात है कि जो स्पीकर महोदय उनको रोक देते हैं कि नहीं आप नहीं बोलेंगे, हालांकि ये भी उनका, ये स्पीकर जी का अधिकार है। हाँ, लेकिन बीजेपी प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि तभी क्यों बोलने की कोशिश करते हैं जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन आज खुद भी राहुल गांधी जी का मन था बोलने का, फिर भी नहीं बोलने दिया। ये देखिए पुष्पेंद्र जी, अब देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलेगा। मतलब हमारी देश की जो डेमोक्रेसी है, जो हम जो है लोकतांत्रिक देश है हमारा, वो लोकतांत्रिक देश इसलिए है कि जब प्रधानमंत्री बोलेगा तो हमारा नेता प्रतिपक्ष भी बोलेगा। जहां प्रधानमंत्री होगा वहां तो नेता प्रतिपक्ष भी होगा। तो आप कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं तब भी आप बोलना चाहते हैं, आपको उससे भी आपत्ति है। अभी वो खुद बोलना चाह रहे थे तो भी आपको आपत्ति है। हमें ये नहीं समझ आता कि जब जो है सदन में वो गए हैं बात रखने के लिए और वो बात रखने का प्रयास करते हैं, तो इसमें आपत्ति कहाँ से हो जा रही है। और अगर जो है आपको खड़े होने के तरीके से आपत्ति थी, अगर आपको लगता है ये मिसकंडक्ट है तो भी आप बोलते। आप कह रहे हैं कि एलओपी को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे न जाने कितने सदस्य हैं, आप भी जानते हैं पुष्पेंद्र जी, सदन क्यों स्थगित होता है, कभी अनिश्चितकालीन तक के लिए, कभी जो से पहले क्यों स्थगित होता है। एक ही विपक्षी शोर करता रहता है, बाकी तो बिल्कुल हाथ में हाथ रख करके बैठे रहते हैं सत्ता पक्ष के सांसद। ठीक है, करते हैं, ठीक है पूजा जी, बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। एक प्रतिक्रिया धनोज कुमार जी की ले लेते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल से शुरुआत करेंगे और शायद वो एक गर्म सवाल होगा। धनोज कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को?
क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी आरोप लगाते हैं स्पीकर पर कि भैया आप हमें बोलने नहीं देते, स्पीकर जी उनको सही आचरण करने की, शिष्टाचार की मर्यादा में रहने की नसीहत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ, जितने मेरे को पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, और जितने भी इंडिया वॉइस न्यूज को देखते हैं तमाम दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। दो लाइन से शुरुआत करता हूँ क्योंकि मर्यादा की बात है। जब हमारे भारत में सर्वे सर्वा जब कुछ बोलता है, सर्वे सर्वा मतलब घर का मालिक, सदन का मालिक, तो उनको अच्छे व्यक्ति आचरण में लाते ही हैं, बुरे व्यक्ति नहीं लाते हैं, उस पर छींचाकशी करते हैं। तो दो लाइन से शुरुआत करता हूँ। पानी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, पानी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, वाणी मर्यादा तोड़ता है तो सर्वनाश होता है। जरा सोचिए कि संसद जो एक मंदिर है लोकतंत्र का, जहां प्रोसीडिंग के कई कायदे कानून बने हुए हैं, उनकी 5 शक्तियां हैं, और सदन का नेता, देश का प्रधानमंत्री जब बोल रहा हो तो उस टाइम लोग जो हिमाकत करते हैं तो उसका आचरण कैसा होगा? उनको तो खुद सोचना चाहिए कि जब परंपरा रही है, लेकिन क्या है, विपक्ष आजकल एक टारगेट लेके चल रहा है। उनका टारगेट ही है कि प्रधानमंत्री बोले तो उसी तरह करो जैसे बच्चे स्कूल में करते हैं। अरे आप संसद बन के गए हो, विपक्ष के नेता हो, आप संवैधानिक पद पर हो और आपको नियम नहीं पता है? अगर सदन का नेता बोल रहा है ना तो आपको सुनना है भाई साहब, कानून यह कहता है। और लोकसभा अध्यक्ष को इतना पावर है नसीहत देने का, उस पर कोई छिटाकशी नहीं कर सकता। मुझे तो लग रहा है कि वर्तमान के लोकसभा को ज्यादा ही पावर है, मुझे तो लगता है ज्यादा ही पावर। मैंने आपको सुना राजभाई, मुझे यार आपकी तकलीफ यही है, लेकिन आप सुनो, एक ही मिनट में सम्मान तो बदतमीज है ही, और आप भी बदतमीजी कर जाते हो। थोड़ा सुन, मैं बताऊं आपको मेरी बदतमीजी का क्या है कि मेरे देश में अब 1600 रुपए में आदमी बिक रहे हैं। राहुल गांधी मेरा सांसद बन सकता है, राहुल गांधी बन सकता है, लेकिन आप तो आपकी पोस्ट से सांसद नहीं बन सकते, आप सभासद नहीं बन सकते, आप जीडीसी मेंबर नहीं बन सकते, नेता नहीं बन सकता भाई। तभी मैं कहता हूँ आप दिखे भी, मैं तभी कहता हूँ आपकी तो किरदार मरा हुआ है, आपकी आत्मा पर्सनली नहीं, नहीं मैं कहता हूँ अरे मनोज भाई की आत्मा दर्शक जो देखते हैं ना क्या बस का, वो कहते हैं कांग्रेस को होता क्या है। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे क्या बात आई, आपको मैं क्या बताऊं? नेता की ताकत बताओ। अरे भाई क्या विपक्षी नेता का क्या रोल है? पहले बताओ विपक्षी नेता का क्या रोल है? नेता का कोई ताकत नहीं होता अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल कोई नेता नहीं। वैसे धनुष कुमार जी, जो विपक्ष का नेता होता है उसे सबसे अलग समय भी दिया जाता है, सबसे ज्यादा बोलने का समय दिया जाता है। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, आपके शब्द क्या शब्द है, आपके शब्दों को ध्यान दूं। अरे भैया इनको चुप करा यार, मुझे एक चीज बताऊं पुष्पेंद्र भाई, अरे आप बोल रहे हैं मेरे बात मुझे बस दिक्कत क्या है, मैं इनको बोलने दूं। नहीं ठीक है राशन भाई, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए इनको, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। भाई बोले तो बर्दाश्त है, ठीक है, एक बार सुन लीजिए। इंसान बोले तो बर्दाश्त, ये डिस्टर्बेंस करते हैं। ठीक है धनुष कुमार जी बोलिए। सदन में मैं 100 बार बैठ जाए उसको कैसे पसंद करूंगा? बंदर की तरह कूदते हैं, उठ जाते हैं। अरे सदन का नेता जब अरे मेरी बंदरिया, अरे मैं तो बंदर हूँ, अरे मेरी बंदरिया मेरी नहीं ये किस प्रवक्ता कानून सुनो। सदन का नेता जब बोल रहा होता है ना, अरे सदन का नेता जब बोल रहा होता है तो हमारा प्लीज नहीं, एक दूसरे पर इस तरह के शब्द नहीं। इनको चुप ठीक है धनुष कुमार जी, आप भी धनुष कुमार जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और राशन जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मर्यादा में रहकर। अच्छा मैं तो छोटा नहीं हूँ, दिक्कत करता मुझे बिछेड़ देता। अरे भाई साहब मेरी बंदरिया, यही दिक्कत है, यही दिक्कत राहुल गांधी को, राहुल गांधी को ससुराल जाएगी अपनी बचकानी हरकत करनी है। राहुल गांधी बचकानी हरकत करती है सदन। चलिए ठीक है। और अभी क्या पूजा भी क्या बोल रहे सुनिए, ठीक है। इनको ये भी नहीं पता, मुझे नहीं प्रधानमंत्री मैं ये जानना चाह रहा, मैं ये बात जानना, बंदरिया राशन जी प्लीज, क्या मर्यादा, राशन जी प्लीज, पढ़े लिखे लोग हो ना, सेना से आए हो ना भैया। अरे डिसिप्लिन कैसे कहा? मुझे तो लगता है कि सेना से आपको निकाल दिया होगा इसी बदतमीजी की वजह से। वो छोड़ो चलिए ठीक है। नवीन शर्मा जी सुनिए, आवाज मिल पा रही है शर्मा जी?
जी जी जी। हाँ, मैं बोल रहा हूं आज एक और थोड़ा सा गर्म सवाल सामने आया जब योगी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी जैसे नमूने होने चाहिए। ये योगी जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी जैसे नमूने होने चाहिए, बीजेपी के लिए और भी रास्ते निकल जाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने जो भी अपने विचारों में किसी के प्रति जो भी प्रकरण उन्होंने बोला या कुछ भी शब्दों को बोला, तो उनके अपने इंटरव्यू की निजी बयान है। और मुझे लगता है कि उनको जो जैसा समझ में आता है, माननीय राहुल गांधी जी ने भी तो कभी कभी किसी को बड़े शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसा नहीं उन्होंने बड़े बड़े मंचों पे किया है। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू के तहत जो उनको अपना भाता होगा उस हिसाब से उन्होंने कहा है। मगर नवीन शर्मा जी, कुछ ऐसा लग रहा है राज शर्मा जी सामने बैठे हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं आप कुछ। नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ। राज भाई मेरे बड़े भाई हैं, पूजा जी हैं, मनोज जी हैं, आप हैं, सब लोग। मैं इस चैनल का पुराना व्यक्ति हूँ, आप सबका प्यार है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सिद्धांत है, वो बहुत दिल के साफ आदमी है और ये पूरा प्रदेश जानता है। उनके हिसाब में जो भी उनके दिल में होता है वो बोलते हैं। मगर उनका एक कहना की बात है कि भाई समाज के अंदर आप साफ साफ बोलने की ताकत रखिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आपको समझ में आ सकता है कि कोई पक्षपात नहीं है, कोई सत्ता का डर नहीं है, कोई कुर्सी का लालच नहीं है। उनको जो बोलना है वो उन्होंने बोल दिया। सामने वाले व्यक्तित्व को किस प्रकार से लेना है वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। और उन्होंने चैनल के माध्यम से अगर ये बात कही है तो माननीय श्री राहुल गांधी जी को अगर वो अपने ऊपर इस तरीके की मैं कह सकता हूँ कि छोटी छोटी चुटकियों से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको मुस्कुराते हुए जवाब देना चाहिए, भाई ठीक है, मैं देश का एक नौजवान हूं और वो हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई विशेष उनको टारगेट बना के नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई बड़े बड़े मंचों पे वो आलू से सोना बना देते हैं। तो इस प्रकार के जब प्रवचन वो देश में दे आते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है ना। नवीन ये दुनिया जानती है कि ये मोदी जी का बयान था। इसमें देखिए वो अलग बात है कि मेरे छोटे भाई हो भाई, आपकी बात नहीं काटूंगा, लेकिन सच बोलो। साधु ने मानेगा वो बच्चा ही होगा ना भाई। अच्छा आप चुप रहो। जो साधु को साधु ने मानेगा बच्चा ही होगा ना। बंदरिया साधु को राष्ट्रवादी प्लीज ना ठीक है, अब वो बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब दोबारा से सवाल शुरू है, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, बंदरिया चुप रहो। साधु न माने पूरी बंदरिया चुप रहो। पूरा विपक्ष को बदतमीज कहता पूरा देश, पूरा विपक्ष को। शालीन नहीं है, शालीनता नहीं है पूरे विपक्ष। आपको भी तो बिकावा कह रहा है, पूरा विपक्ष को। आपको भी तो भाई भारत दलाल कह रहा है, पूरा विपक्ष को बदतमीज कहते हैं। पता है, इस देश के आप आवाज उठाते हो महाकूप पर, आप आवाज उठाते हो भैया, आप आवाज उठाते हो मामा। अरे मामा, मेरे बाप ने भी आपको घर से निकाला था। कहाँ चला जाता मामा, संस्कार। ठीक है तुमको घर से निकाला था। ठीक है बहन का घर ठीक है। अरे साधु निकलेगा तो बच्चा ही को है। अरे पहले मेरी बात सुनो धनोज जी, बच्चा है, मेरे मामा बच्चा है ना वो। आपको भी मेरे बाप ने घर आने से मना किया था, क्योंकि आप बहन का घर भी बर्बाद कर रहे हो, आप देश का घर बर्बाद कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ का बयान बहुत सटीक है। उन्होंने मेरा जवाब लेने इसमें। वो बच्चा है, वो बच्चा है भाई साहब। को अगर दम है वो बच्चा नहीं है तो बिहार से आके चुनाव लड़ने के को। ठीक है बिहार से आके चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, चलेगा बच्चा है। ठीक है, क्योंकि बिहार के लोग बहुत होशियार होते हैं भाई। वो ऐसे लोग को टॉलरेट नहीं करते हैं जिनके पास संस्कार ना हो, जिनके पास सभ्यता ना हो, जिनके पास उठने बैठने का अकल ना हो, जिनके पास बात करने का तमीज ना हो। बिहार उसको टॉलरेट नहीं करता, यह याद रखना इस बात को। नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि राहुल गांधी बच्चा है, तो मैं कह रहा हूँ बच्चा है। मैं नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी बच्चा है। डॉक्टर धनोज कुमार भी बोल रहा है कि राहुल गांधी का हरकत बिल्कुल बचकाना है। राज शर्मा जी, बिल्कुल। राज शर्मा जी, अब मैं एक बात कहता हूँ, पहले तो मैं एक बात कहता हूँ, मेरी आवाज सुन रहे होंगे? सुन रहा है। पहली बात, मैं मुख्यमंत्री जी का मैं हर चैनल पे बोलता हूँ, क्योंकि बीइंग ब्राह्मण जाति का हूँ, एक मठाधीश के मुझे सम्मान करने का एक अधिकार है। मैं योगी जी को फुल फ्लैज चीफ मिनिस्टर मानता ही नहीं हूँ। वो तो 25 जिलों के 1/3 चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो उनकी बात का दूसरी बात, धनोज जी आपसे धनोज जी आपके पास आ जाए। धनोज जी प्लीज, धनोज जी मेरे मामा है। धनोज जी प्लीज, के सकता हूँ, मेरे बाप ने इन्हें घर से भगा दिया था क्योंकि ये बहन का घर बर्बाद करते, अब देश को बर्बाद कर रहे। तो ये ऐसे मेरे मामा हैं जो देश को, पहले तो मेरे बाप ने भगाया,
मैं कह रहा हूँ मेरे मामा हो, उत्तर प्रदेश आप के अपनी जनता- बहन का घर बर्बाद कर रहे थे, अब तो देश को बर्बाद कर रहे हो। तो इनके आगे उत्तर प्रदेश की जनता, एक कंस मामा के आगे एक भांजा है। तुम्हें ये कंस मामा है, देश के लिए कंस मामा है। जनता को आप एक और बात, अच्छा चुप रहो, आपको सीरियस नहीं देता हूं। सब जानते हैं 16 उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है। ठीक है धनोज जी ठीक है, लेकिन अगर हम आचरण की बात करते हैं, हम शिष्टाचार की बात करते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिली थी, धनुष कुमार सुन लीजिए, कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिली थी जो मतलब काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आई। राहुल गांधी हर किसी से गले मिल रहे हैं, हर किसी को साथ लेकर चल रहे हैं, और साइड में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बैठे थे, उनके यहाँ पर कुर्ता पर कुछ गिर गया था सॉस वगैरह, वो खुद पानी की बोतल उठाते हैं, अपने हाथ से उसको साफ करते हैं, तो और क्या शिष्टाचार चाहिए। लेकिन अभी तक ये बात कोई खुलकर नहीं बता पा रहा है कि आखिर जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने किस बात को लेकर शिष्टाचार की बात बोली, मर्यादा की बात बोली, आचरण की बात बोली, एक बार वो क्लियर हो जाए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, देखिए ओम बिरला जी ये सब लोग जानते हैं। देखिए मैं अच्छा नहीं लगता कि लोकसभा के स्पीकर के बारे में मैं गलत बात बोलूं, ये मेरी संस्कृति नहीं कहती। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आत्मसम्मान। मरना पसंद है, किरदार को नहीं मरने दूंगा। ओम बिरला साहब हैं, उनके बारे में आप सब जानते हो। अगर वो अपनी इच्छा से 3 सेकंड चल दें, अगले दिन उन्हें हटा दिया जाएगा, ये सब जानते हैं। अच्छा ये बताइए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को पार्टी मानता ही नहीं हूं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में जो पावर होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। सचिव होता है, महासचिव होता है, ये होता है। भारतीय जनता पार्टी पे डिसेंट्रलाइज का है। क्या आपको लगता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आत्मा की हाथ पर रख के कह दें, बिके हुए इंसान को छोड़ के, हम लोग 4 लोग बैठे हैं 5 पे, एक बिका हुआ इंसान है, मैं उसकी नहीं, क्या ओम बिरला जी दिल की बात कहते हैं? ईमान से बता रहा हूं। राज शर्मा जी अगर इस तरीके की बात करते हैं तो कांग्रेस पर भी तो आरोप लगते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी तो गांधी परिवार की राय के बिना नहीं चलते। मैं बता रहा हूं, इसका भी जवाब दे रहा हूं। ठीक है, डॉक्टर साहब थे, मनमोहन सिंह थे। एक तो ये गंदे इंसान सच भी नहीं बोलने देते। मैं एक बात बोलता हूं, मैं बात बोलूंगा जो आपने पूछा पुष्पेंदु भाई। देखिए पहले मैं कहता हूं, मेरे अध्यक्ष हैं मल्लिका साहब, फाल्गुन साहब। सारे पत्रकार जानते हैं कि चलती, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी। अरे सुन तो ले, अरे मामा, अरे मामा, मेरे बाप ने तुम्हें छूटे मार के भगाया था, कुत्ता बना के भगाया था पूरे देश में। अच्छा, मेरे बाप ने आपको भगाया था क्योंकि आप अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहे थे, अब देश को बर्बाद कर रहे हो। मेरे आपके जीजा ने भगाया था, अब आपका भांजा भगाएगा। राज शर्मा जी, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी अध्यक्ष है, ठीक है। ये माना गया कि जो पार्टी का अध्यक्ष होता है उसका पद ऊंचा होता है। यहाँ पे आत्मा की आवाज सुन के कह दे, क्या अमित शाह जी और मोदी जी के विपरीत कोई वो डिसीजन ले सकते हैं? सच्चाई को बात, चलती मोदी जी को, नेता कौन? मोदी जी। बीजेपी का नेता कौन? मैं कह रहा मोदी, नड्डा साहब नहीं है। वैसी हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें 2 राय नहीं है। जब भी चला था कि भाई कुछ लोग कहते राहुल जी को कमान लेनी चाहिए, तो लोगों ने कहा नहीं, कमान लेने की जरूरत क्या है, ऑटोमेटिक राहुल गांधी जी को मानते हैं, कमान लेने की जरूरत क्या? देखो सच बोलो। एक बात बताऊं पुष्पेंद्र भाई, आपके चैनल को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अगर नवीन भाई कुछ बोले मुझे वो सुनना है, चाहे वो गलत भी बोले मुझे सुनना है, पूजा जी बोले मुझे सुनना है, मैं बोलूं सुनना है, लेकिन जो विश्लेषक होता है उसे कंक्लूड करना होता है। बिल्कुल। अब इन्होंने क्या कहा? बंदर, मैंने कह दिया बंदरिया, फिर मैंने, तो ये अच्छी बातें नहीं है। अरे रुक जाओ तो, अरे भैया इतना भी ज्यादा पैसा नहीं मिल गया। अरे मेरे मामा जी थोड़ा सुन लो। राज शर्मा जी आप मुद्दे पर आ जाओ। धनोज कुमार जी प्लीज आवाज डाउन कर दो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि 2004 में जब चुनाव हुआ तो इनके साइनिंग इंडिया को बलर किसने किया था? हमने।
फिर 2009 में सरकार बनाई। कुछ नीति या नियत तो हमारी साथ थी, नीति गलत हो सकती है, पब्लिक को पसंद नहीं आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फुल फ्लैश मैंडेट दिया। क्या मिला? मेरे आदरणीय अभिभावक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिस लड़के से पहली बार का वोट मांगा था रोजगार के लिए, मुझे यहाँ पे बताए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या सेकंड प्रवक्ता, क्या उसको 2018 के बाद हो गया 28-29 साल का लड़का हो गया, उसे नौकरी मिली? और 2014 में वोट मांगा था। पुलवामा के शहीदों के नाम पे पहली बार वोट। क्या दोगे? क्या दोगे? हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस कि हाँ हम देंगे। क्या अग्निवीर के लिए दिया था? देश के उन लड़कों ने जिन्होंने आर्मी में कैप्टन बनने, मेजर बनने की इच्छा लेके अपने पैदा हुए थे। जिस किसी का बाप हवलदार सूबेदार रिटायर हुआ था, उसने कहा था बेटे मैं तो जेसीओ बन के रिटायर हुआ, लेकिन तू कप्तान बनेगा, तू सीओ बनेगा। क्या अग्निवीर बना दिया गया? ठीक है, इसकी बात नहीं करते हो। देश में आप बात करते रहते हो मुसलमान हिंदू की। क्या मिलेगा मुसलमान हिंदू? नहीं बिल्कुल नहीं राज शर्मा जी, अगर कुछ नहीं हिंदू मिलेगा। राज शर्मा जी अगर हिंदू मुस्लिम की बात पर आते हैं, ठीक है, तो मेरी नजर में जैसे कांग्रेस है ऐसे ही बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी ये कहती हो कि नहीं हम सिर्फ हिंदुओं की पार्टी हैं, तो भैया सौगातें मोदी, ठीक है, ईद पर सभी को दी जा रही है, 32 लाख मुस्लिम लोगों को, ठीक है, जो पार्टी चल रही है उसमें सभी जा रहे हैं। मुझे लगता है हिमाचल में तो 65% मुसलमान है, तेलंगाना में 70% मुसलमान है। क्यों जी पुष्पेंद्र भाई जरा बताओ। बताओ। मैं आज भी कहता हूं हिंदुओं की सबसे पहली पसंद कांग्रेस है। और ये याद रखिए भैया, मैं आज बता रहा हूं, आज मुझसे ज्यादा इनमें जितने बैठे हैं मेरे परिवार से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे। 99.9%। हम 11 भाई बहन हैं, 6 भाई 5 बहनें, और 11 की 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। ठीक है नवीन शर्मा जी, कांग्रेस के जमाने में और आज भी खुशी है। और एक और बात बता दूं, मेरा बच्चा मुझे दे या ना दे, मैं जीवन भर ऐसे नहीं होऊंगा, ऐसे रहूंगा। ये तो इन जैसे विश्लेषक जो 1600 नवीन शर्मा जी जल्दी मुझे बोलने का मौका दीजिए। चल ठीक है धनुष कुमार जी आप मौका लीजिए। मौका मुझे मौका इनको मौका मत दो। ठीक है, ये आपके चैनल नहीं राज शर्मा सुन लीजिए, राज शर्मा जी प्लीज, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए। अब धनुष कुमार जी ये झूठा आदमी बोले कि हिमाचल में 65% मुस्लिम है। अरे इसी पर मैं कुछ बोल दूंगा इनको। अरे भाई 65% का मतलब 65% मुस्लिम है हिमाचल में। आप मुसलमानों के हिमाचल जबकि वहाँ पे 1-1.5% कौन सा एजेंडा चला रहे हो भाई? कहते हो ना हिंदू नहीं कौन सा एजेंडा चला रहे हो भाई? कौन सा एजेंडा चला रहे हो? छोड़ो अरे अनपढ़ गवार, कौन सा एजेंडा चला रहे हो? 65% मुस्लिम है हिमाचल में। अच्छा ये बताओ, कौन सा एजेंडा चला रहे हो? कौन सा एजेंडा चला रहे हो? आप ही तो कहते हो अरे मुसलमान से जीत रही। घास नहीं देता, कौन सा एजेंडा चला रहे हो? अच्छा कितने परसेंट है पहले बताओ। आप बोलो नहीं देखा, भाजपा ने दी क्या मुस्लिम कितने परसेंट है? अरे मुस्लिम वहाँ कितने परसेंट है भूल गए क्या? बता कितने परसेंट है हिमाचल में? अरे मेरे प्यारे भांजे भूल गए क्या? हिमाचल में कितने? मेरे प्यारे भांजे भूल गए? मुसलमान बताओ कितने परसेंट है? उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों ने हिमाचल की बात कांग्रेस को, अरे कांग्रेस को भिड़ा के थप्पड़ अरे मारा। हिमाचल की बात करो भाई। हिमाचल में मैं इन्हीं की आवाज से सुनना चाहता हूँ। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में कितना बदल गया इंसान। को, अरे हमने तो 1500 करोड़ में अपने ईमान को ना बेचे यार नवीन भाई। 1500 करोड़ में ईमान को नहीं बेचूंगा। कांग्रेस को, भाजपा को, आप जो बात करते हो भाजपा और कांग्रेस को, किसको जीता हुआ भाई? उसको कौन जीता हुआ? अरे उपचुनाव में कौन जीता? कहाँ गए तुम्हारे मुस्लिम प्रेम? अब तो मेरे नहीं देखिए सीधा सा मानना है, सीधा सा मानना है धनुष कुमार जी, राज शर्मा जी, ठीक है, कभी भी अगर चुनाव होता है ना तो हिंदुओं को तो बाद में पूछा जाता है, पहले मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश की जाती है, वो बेशक बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ठीक है। आखिर क्यों अब बिहार चुनाव के समय पे बीजेपी को याद आया कि भाई सौगातें मोदी दे देते, वहां हमने सरकार बनाई। आप कैसे कह सकते हो हिंदू विरोध है? हिंदू विरोध नहीं करता आप जैसे बिके हुए इंसान। और याद रखना, ठीक है, और कर्नाटक में भी देखने को मिला, वहां पर मुस्लिमों को स्पेशल सरकारी ठेकों में 4% का कोटा दे दिया। ठीक है नवीन शर्मा जी आप जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले जरूर बताना चाहूंगा कि
हम आज जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो मुद्दा ऐसे विश्लेषकों और ऐसे विचारों में कहीं खो जाता है। मैं बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोकसभा अध्यक्ष का सब पूरा भारत सम्मान करता है, क्योंकि सभी जनता के द्वारा आशीर्वाद दिए हुए जिताए हुए सांसदों से चुने हुए व्यक्ति को एक स्थान दिया जाता है। बिल्कुल नवीन शर्मा जी, मुद्दा इसलिए खो जाता है कि आपने साफ तौर पर बताया ही नहीं कुछ भी। मैंने पहले ही पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों राहुल गांधी से कहा गया। आप एक बार स्पष्ट कर देते थे कि वजह ये थी और इस वजह से कहा गया। देखिए, सबसे पहले जी भारत के प्रधानमंत्री नेता सदन है, और अगर पूरा देश उनको सुनना चाहता है लोकसभा के अंदर, और माननीय नेता प्रतिपक्ष भी कई बार कहते हैं कि आज मोदी जी को बोलना चाहिए था, मोदी जी नहीं बोलते हैं, मोदी जी सत्र से गायब रहते हैं। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विचारों को रखने के लिए एक उचित समय लेकर जब वो शुरू करते हैं, तो आप बीच बीच में जब टोका टाकी करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दायित्व बनता है लोकसभा अध्यक्ष का कि वो भाई नेता प्रतिपक्ष को समझाने का काम तो कर सकते हैं। इतना अधिकार तो सभी सांसदों ने उनको दिया है, भाई वो वहां के मुखिया हैं, और लोकसभा अध्यक्ष मतलब एक परिवार का संरक्षक होता है। अगर वो सामने वाले व्यक्ति को बस ये अनुरोध करते हैं, भाई आप थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, नेता सदन अगर अपनी बात रखना चाहते हैं आप सुन लीजिए, अगर आपको उनकी बात पे कोई कटाक्ष करना है तो अपनी बात को आप रखिए, आपकी रखने के लिए, मगर अगर आप बीच बीच में नेता सदन की बात को काटेंगे तो ना नेता सदन अपनी बात कह पाएंगे, ना आप उनके सही चीज को सुन ना पाएंगे, और जब आप बोलेंगे तो उसका अर्थ ही अलग जाएगा। तो मुझे लगता है लोकसभा अध्यक्ष जी ने कोई गलत चीज नहीं की। ठीक है, मैं खुद मानता हूं ये बात। अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो बीच में किसी को टोका टोकी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे थे। देखिए, सबसे पहली चीज, जब नेता प्रतिपक्ष जब आपके लोकसभा में और आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आने के और जाने के बीच का जो समय होता है वो स्थान पे बैठने का होता है, और उस बैठे हुए स्थान के आसपास बैठ के उनका मजाकिया अंदाज, उनका हंस मजाक अंदाज, तो कहीं ना कहीं लोकसभा अध्यक्ष पहले से भी उनको जानते हैं उनके बारे में। मतलब आपके कहने का मतलब है राहुल गांधी राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है, मजाकिया मूड में वो सदन में पहुंच जाते हैं। देखिए, वो ऐसा मुझे लगता नहीं जाना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष है, पूरे देश की उनके ऊपर भी है। शर्मा जी, राहुल गांधी जी मजाकिया इसलिए पहले उनको उन्होंने समझाया होगा कि आप थोड़ा सा संयम रखिए। ये अभी नवीन भाई भी कह रहे थे, और नवीन भाई का कहने का पूरा अधिकार है क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी नेता बोल रहा हो तो विपक्ष सुन। आपने बता दिया कि आज तो प्रधानमंत्री जी नहीं थे। अच्छा, और एक और बात, मान लो विपक्ष का अपोजिशन का लीडर आ रहा है, कोई मौते से तो आ नहीं रहा है। अच्छा, ये बताओ लोकसभा में कौन से संविधान में लिखा है हंसना मना है, किसमें लिखा है मना है? अच्छा, दूसरी बात, यहाँ देखिए, एक आप भी समझते हो आपकी मजबूरी है। नवीन भाई, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप अपनी बात पार्टी लाइन पर नहीं। राज शर्मा जी, आज तो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की तरफ से बोल ही नहीं रहे, आप सामने बैठे तो मजबूरी में वो शांत है। नहीं, एक और बात बताऊंगा, नवीन भाई जैसे प्रवक्ता मिलना बड़ा मुश्किल है। ये भाग्य है बीजेपी का जो ऐसे प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रवक्ता अपनी आत्मसम्मान को बेच कर नहीं बोल रही, अपने किरदार को नहीं मरने दे रहे। ये भाई रियल बात कह रहे, और मैं कहता हूँ, मैं आपके टीवी में क्षमा चाहता हूँ अगर मेरी बात नवीन भाई को बोली। मैं आऊंगा धनुष कुमार जी, आपकी बात बोल रहे। अरे बेबी, तुम चुप रहो बेबी, पहले अब तुम मामा भी नहीं हो सकते। अभी मेरी मम्मी का फोन आया, ये मेरा भाई कहाँ है? ये तो कई बहनों का घर बर्बाद कर दे, अब टीवी में देश को बर्बाद कर रहा है। अच्छा, बताओ, ये तो ठीक है। पूजा मिश्रा जी भी काफी समय से शांत है। पूजा मिश्रा जी, क्योंकि सदन में कई बार ऐसा कुछ देखने को मिला, क्योंकि जब राहुल गांधी जी की जाति को लेकर भी सवाल उठाए गए, ठीक है, तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी उनके समर्थन में आए और वो भड़के भी बीजेपी पर। ठीक है भाई, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। और फिर एक तरफ कहा जाता है कि वो सीरियस नहीं है, राहुल गांधी सीरियस नहीं है। तो पुष्पेंद्र जी, इनसे अगर ये हंसना मजाक करना या फिर स्माइल करना, अगर ये जो है उसके कंडक्ट के अगेंस्ट आता हो, तो मुझे लगता है कि जब जो भाषण देते हैं, जब वहाँ पे सदन में कार्रवाई होती है, ठहाके भी लगते हैं। ऐसा है नहीं कि कोई बड़ी चीज हो रही है, और ये भूल जा रहे हैं अगर ये सदन में मतलब इसको मानते हैं कि आप इल मैनर्ड है या फिर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसके तहत आता है, तो फिर तो इनकी किरण खैर। आपने देखे होंगे पुष्पेंद्र के तो क्या क्या वीडियो आते थे, कभी वो इशारे कर रही है, कभी वो पल्लू उठा करके मुंह ढक रही होती थी, कभी पल्लू नीचे कर रही होती थी, वो बिल्कुल कॉमेडी कर रही होती थी। वो भी तब जब सदन में कोई जो है व्यक्ति बोल रहा होता था, सदन का कोई मेंबर बोल रहा होता था, कभी उनपे सवाल नहीं किया गया जो स्पीकर की तरफ से
कि भाई आप जो है मिसबिहेव कर रही हैं, ये बिहेवियर उचित नहीं है या फिर सदन के लायक नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि पुष्पेंद्र जी सवाल बना क्यों है, किस बिहेवियर की बात कर रहे थे एलओपी के जो है, अगर स्पीकर महोदय ज्यादा क्लियर कर देते तो सही होता, क्योंकि ऐसा कोई बिहेवियर ना तो पुष्पेंद्र जी आपको दिखा है, ना तो भाजपा के प्रवक्ता को, ना ही मुझे लगता है कि सदन के किसी मेंबर को दिखा है। बस विपत्ति ये है कि एलओपी खड़े हुए थे बोलने के लिए और ये अधिकार है स्पीकर महोदय को कि वो कह सकते थे कि आपको जब समय चाहिए होगा तो आप मांग लीजिएगा, आपको समय दे दिया जाएगा। और ये कहना कि जो है एलओपी का विशेष अधिकार है, एलओपी के समय का लिमिट होता है, एलओपी तब भी हो सकते हैं अगर उनको किसी चीज से आपत्ति लगती है या एलओपी का नाम लिया जाता है, कोई भी बोल रहा हो, सदन का नेता ही क्यों बोल रहा हो, अगर सदन के नेता कहते हैं और एलओपी का नाम लेते हैं तो एलओपी को विशेषाधिकार है पुष्पेंद्र जी, वो तुरंत इंटरफेयर कर सकते हैं और मांग सकते हैं समय। जो स्पीकर होते बस वो इतना कह सकते हैं कि ठीक है आप अभी मत बोलिए, इसके बाद बोलिएगा। और अगर स्पीकर चाहे तो परमिट कर सकते हैं कि हाँ क्योंकि इन्होंने आपका नाम लिया है या आपके ऊपर कटाक्ष किया या फिर आप गलत पेश कर रहे हैं तो आप वहां पे इंटरवीन कर सकते हैं एलओपी के माध्यम से। और अगर एलओपी अलाउ करता है तो आप बोल भी सकते हैं, पर परेशानी अगर अलाउ करता है तो बोल भी सकते हैं। पर परेशानी यहाँ पे ये है कि स्पीकर महोदय जो रूल ऑफ कंडक्ट बताते हैं कि ये सदन की कार्रवाई के तहत है, ये सदन की कार्रवाई के तहत नहीं है, वो ये बताना भूल जाते हैं कि सदन की कार्रवाई के तहत क्या नहीं था, एलओपी का खड़ा होना या एलओपी को बोलने का प्रयास करना। आपको विशेषाधिकार है कि आप रोकते, आप जो है उनको मना करते कि अभी नहीं, इसके बाद में, हालांकि उनको बोलने का अधिकार है, उनका टाइम लिमिट भी नहीं होता है। और यहाँ पे बैठ करके जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अरे ऐसे बोल दिया होगा, अरे ऐसे हंसते रहते हैं, नहीं बिल्कुल एक सटीक बात होनी चाहिए कि ऐसा हुआ है और इस वजह से उनको ये बोला गया है। ठीक है, मजाकिया अंदाज ये तो देखने को मिलता है, अगर नेता आपस में एक दूसरे पर मजाकिया तरीके से भी टिप्पणी कर देते हैं ये भी देखने को मिला। ठीक है, पर कुछ सटीक रीजन होना चाहिए और रीजन पता भी है, शायद नवीन सरबाज जी कुछ ना कुछ बताना नहीं चाह रहे। धनोज कुमार जी, कोई एलओपी ये धनोज कुमार जी के मुंह सिकोड़ा हुआ कोई बात है, आपने मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी जैसे जो है होने चाहिए, जैसे हालांकि एलओपी को कहते हैं और उस पर डिफेंस कर रहा होता है इनका भाजपा प्रवक्ता के। मुझे लगता है कि कैसे सकते हो, उनका निजी खुद नहीं है। ठीक है, ठीक है धनोज कुमार जी, क्योंकि राहुल गांधी ने कई बार आरोप लगाए कि कभी मेरा माइक बंद कर दिया जाता अगर मैं बोलने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आज मुझे बोलने नहीं दिया गया, गैर लोकतांत्रिक तरीके से सदन चल रहा है, कई तरीके के यहाँ पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आप एक बार अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। राज शर्मा जी आप सुन लीजिए और सुनकर इनकी बातों का जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं। धनोज कुमार जी जो है राजनीतिक विश्लेषक के पास में अगर चुप हो जाए पूजा जी तो मैं बोलूं। हाँ नहीं, ठीक है पूजा शर्मा जी, ज्यादा सही रहेगा। चुप हो जाए तो मैं बोलूं। पूजा जी, पूजा जी फिर ये सुनिए ना, इनको देखिए। अरे राज शर्मा जी, हम लोग सरकार हटाने वाले होते हैं, ठीक है, सरकार बनाने वाले होते हैं। अरे हम लोग जो देश के पत्रकार आपके कहने से मुझे अरे आपका ये खाला का घर नहीं है, अरे आपके खाला का घर नहीं है भाई, इधर सुनो, हटा दो, पहले सुनो हैसियत पता क्या है। आप अपने कमरे में टेबल फैन भी नहीं बदल सकते, सीलिंग फैन नहीं बदल सकते, बिगड़े इंसान जाता। पहले सुनो, पहले सुनो। ठीक है, नहीं सुनूंगा, क्यों सुनूं? वो कांग्रेस का दफ्तर नहीं है। अरे भाई साहब, वो कांग्रेस का दफ्तर नहीं है, वो तो क्या ये आपके बीजेपी का दफ्तर है, संसद है, जहाँ पे बाउचर भर के देते हो। सुन तो लो, अरे सुनो, क्यों सुनो? सुन लो यार, सुन लो, काम आ गया यार, होगा आपका जीजा पाओगे यार, कैसे काम बनोगे? सॉरी करो फिर, आई एम नॉट योर यार, सुन तो लो, आई एम नॉट योर यार। अरे भाई साहब क्या तुमको मेरा जीजा हूँ क्या? मेरा बाप आपका जीजा था। अरे राज शर्मा जी प्लीज, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अब अगर एक दूसरे से पर्सनली ऐसे हो जाएंगे तो किसी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सुन लीजिए एक बार। ठीक है, जो बीमारी जो डिजीज राहुल गांधी को है, वो पूरे कांग्रेस को ट्रांसफर हो रखा है। नहीं, बीमारी क्या है ये तो बता दीजिए, बीमारी क्या है? राहुल गांधी घर में बैठ के कुत्ता भी शेर को गाली देता है। बीमारी है कि सामने वाला इनका ताऊ है, बड़ा है, कौन है, मुझे क्या पता, लॉजिकल बात कीजिए, लॉजिकल क्या है। अरे बंदरिया, अरे धनुष कुमार जी, दरअसल बात तो आप जो कहना चाहते हैं दूसरे तरीके से कह देते हैं, ठीक है, वरना सुनने के लिए तो हर कोई तैयार है। भाई साहब, हाँ मेरी आदत है, जो मुझे छेड़ेगा मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, नहीं तो आपको कौन छेड़ रहा है?
छेड़ने का काम करता है। मैं एक बात सुन लो। अरे इन लोगों को शायद पता नहीं है, सुनो, इन लोगों को पता नहीं है कि संस्कार क्या होता है। सुनो, संस्कार का मतलब होता है सुन लो। हाँ बताइए, संस्कार बता दीजिए। अपनी बहन का अपनी बात करे। राज शर्मा जी प्लीज। अभी मैंने पूजा को डिस्टर्ब किया। अरे पूजा जी जब बोले थे मैंने डिस्टर्ब किया, सुना ना मैंने तो। हमने नवीन भाई की बात को को सुना ना, नवीन भाई की बात पे कहाँ दिक्कत बताइए जरा। 24 तारीख को बता दो। राज शर्मा जी प्लीज, अब छेड़िए मत। मैंने कुछ बोला, सुना ना। राज शर्मा जी छेड़िए जब मत। मैं बोलूंगा तो इनको मिर्ची लग जाता, पता नहीं क्यों। तुमको पहले अरे भाई मैं गुस्सा में होता नहीं। भगवान मुझे बहुत प्यारी मेरा कुछ खाते हैं भाई साहब। ठीक है धनुष जी बोलिए। अरे पहले सुन तो लो, अब सुनो मेरे। राज शर्मा जी लास्ट समय चल रहा है, समय कम है, एक बार बात पूरी होने दीजिए फिर आप। लोकसभा जो है पुष्पेंद्र जी नियम से चलता है। ठीक है। और वहाँ के जो आसन पर बैठने वाले, जिसको लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, उनके सामने सदन का नेता और एलओपी कोई मायने नहीं रखता है। याद रख लेना पड़ेगा, कानून कहता है। ये बिरला जी को बताइए। पूजा जी प्लीज, पूजा जी। ये बिरला जी को जानकारी नहीं है। अच्छा नहीं, आपको होगा जानकारी। नहीं, आपको जानकारी है ना, पर मुझे और लग नहीं रहा है कि उनको पूजा जी जानकारी एक कमेंट सबका ले लूंगा लास्ट में, एक बार सुन लीजिए। अरे टाइम एक तो कहते ना कि पूरा राज शर्मा लड़ने में टाइम निकाल देता है। देश जो है, आप फिर उधर पहुंच जाएंगे तो वो फिर आपको नहीं बोलने देंगे। समस्या तो यही है ना, आप मुद्दे पर आ जाइए। देश की जनता सुनती है इंडिया वॉइस को। हाँ वो फैसला लेते सुनकर। हाँ जो सदन है ना, वहाँ लोकसभा ही सुप्रीम होते। ठीक है। वहाँ किसी के उनके कानून कायदे होते हैं। कि हर सांसद को बुक दिया जाता है। ठीक है। कि भैया ये पढ़ लेना, और आप जब एंट्री करना तो शांत होकर बैठ जाना। ठीक है। जब आपका बोलने का टाइम आएगा ना, तभी बोलना। आप उसका मतलब वो मत करना जो स्कूल में नहीं होता है कि बोर्ड पर पढ़ा रहे मास्टर जी और बच्चे इधर उधर कर रहे हैं। वो नहीं है, वो संसद है। वहाँ नियम कायदे चलते हैं, और जो नियम कायदे तोड़ते हैं, अब ये देखो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा पुष्पेंद्र जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक सलाह दिया, एक नियम के तहत सलाह दिया, उस पर भी ये लोग कमेंट करने लगे। नवीन भाई बोले तो अरे दिल्ली से सुनो भैया, अरे भैया ये क्या है? देखिए समय शर्मा जी एक बार मुझे समझने दीजिए क्या बोल रहे हैं। और बात सुनो, आपको शर्म नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी ने आपको टॉयलेट में भी जाने नहीं देते। कांग्रेस उन्हें लगता है ये 1600 रुपए में बिका हुआ इंसान है। कांग्रेस के जितने भी नेता कल को हैं 1800 मिलेंगे, कुट ये के भरा हुआ, बीजेपी की बुराई करे। किसी को बिकाऊ बोल देंगे। अरे आप बिकाऊ लिख कर यहाँ आया प्रूफ करो, नहीं हो तुम्हारे तरह नहीं चले गए। नहीं धनुष कुमार जी ठीक है, आप पेट्रोल ठीक है भाई साहब, ठीक है धनुष कुमार जी, लेकिन लिखकर मेरा आया, मानना ये है, पढ़ कि लिख जब कर आप, आया हूं, मैं पढ़ लिख क्योंकि कर। जो आप अभी आपने कही कि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं बदतमीज टाइप के, ठीक है, आप दोनों तरफ से क्यों नहीं करते हैं ये बात, ठीक है, क्योंकि भड़काऊ भाषण तो दूसरी तरफ से भी दिए जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से भी दिए जाते हैं, क्योंकि अभी औरंगजेब विवाद को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कई नेता निकलकर सामने आए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सामने निकल कर आए, लेकिन कुछ बातें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी है ना। आप क्यों नहीं बोलते सौगातें मोदी को लेकर क्या है? सुने ना, आपका सवाल बहुत वैलिड है। अगर पहले जो बदतमीजी करेगा उसी को नहीं बोलूंगा ना मैं। ठीक है। अरे आपको भैया मैं क्या कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं पूरा देश सुनता है कि नहीं सुनता है, तो ये क्यों नहीं इनका सुनता? नाम है धनुष कुमार जी वो बात अलग चली गई जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, यंत्र नहीं लेकिन है आज क्या? प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे थे। मेरा अरे सवाल मैं यही अभी था की कि बात आखिर नहीं क्या कर वजह रहा, था? मेरी बात सुनिए, जब अभी की बात नहीं कर रहा। आपको पता है, आप बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं मैं बता, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, आपको पता, मैं छुपा के रखता ही 1600 रुपए नहीं नहीं कोई मिलेंगे कल बताइए। वाउचर बात। के। अरे भाई इनको मेरा नेटवर्क पता ही नहीं है। मैंने इनके एक ही दिन बोला ना, हाँ, आज ये बात सही है। नौकरी दे, आपका तब मैं आपको- नेटवर्क हमें नहीं पता है। अरे आपको आपको नेटवर्क पता ही नहीं है। 1700 रुपए अरे दिन के 10,000 के हुआ। से बड़ा मेरा घर है भाई। इंसान अरे भाई आपने अब कहा नहीं मैं चलेगा भाई को पता अत्याचार। नहीं कितने भाई हो। पता चल गया मेरा आपका क्या होगा? भ्रष्टाचार। मेरे पास इतनी कंपनी, आपको मालूम है? क्या मालूम है? आपको मेरे आप में? दलाली करते हो, मुझे क्या मालूम? चलिए ठीक है, समय कम है और आप सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, हालांकि वो बात सामने निकल कर नहीं आई जो, क्योंकि एक तो राज शर्मा जी और धनुष कुमार जी आपस में उलझ जाते हैं तो उसको लेकर मुद्दे से कुछ ना कुछ भटक ही जाते हैं। हालांकि जिस हिसाब से अब ओम बिरला की नसीहत पर राहुल गांधी भड़के हैं, आगे क्या कुछ रुख रहता है इस सियासी संग्राम का, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।